हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले हिंदी व्याकरण में मुहावरे के बारे में। तो बच्चों, मुहावरा जो है पूर्ण वाक्य ना होकर वाक्यांश होता है। मुहावरे में शब्दों का वह अर्थ नहीं होता जो सामान्यतः निकलता है, बल्कि इसके शब्दों से कोई विशेष अर्थ ही प्रकट होता है। जैसे अंगूठा दिखाना, ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ है समय पर काम ना आना। तो मुहावरे के प्रयोग से भाषा रोचक, सुंदर, सरस और प्रभावशाली बन जाती है। इसलिए बच्चों, हम हिंदी में मुहावरों का उपयोग करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कुछ प्रमुख मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग। पहला मुहावरा है अंधे की लकड़ी, यानी कि एकमात्र सहारा। वाक्य है, अमन के माँ बाप उसी को देखकर जीते हैं क्योंकि वह उनके लिए अंधे की लकड़ी है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। मेरी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे कि मैंने तुम जैसे व्यक्ति से मित्रता की। अगर मगर करना, यानी टाल मटोल करना। राहुल हमारा कर्जा तो चुकाता नहीं, हर बार अगर मगर करता रहता है। अंग अंग ढीला होना, यानी बहुत थक जाना। दिवाली आने की खुशी में घर की पुताई करते करते मेरा अंग अंग ढीला हो गया। अपने पैरों पर खड़े होना, यानी आत्मनिर्भर बनना। जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे तब तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। आंखों का तारा होना, अत्यंत प्यारा होना। मनुज अपने परिवार में इकलौता है, इसलिए वह सबकी आंखों का तारा है। आंख पर पर्दा पड़ना, कुछ समझ ना आना। मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था कि मैंने आप जैसे धोखेबाज का विश्वास किया। आंखें खुलना, यानी सावधान होना। 5वीं कक्षा में फेल होने के बाद मैंने लापरवाही नहीं की क्योंकि तब मेरी आंखें खुल गई। अड्डा जमाना, यानी जमकर बैठ जाना। बुआ जी जब भी हमारे घर आती है तो 2-4 महीने तक अड्डा जमाती है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी कि सबसे अलग रहना। जो अपनी खिचड़ी अलग पकाता है वह कभी मिलकर काम नहीं कर सकता। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना, यानी कि बहुत दिनों बाद मिलना। भाई, जब से तुम दिल्ली गए हो उसके बाद से ईद का चांद हो गए हो। उगल देना, यानी कि सब बता देना। पुलिस की मार पड़ते ही चोरों ने सारा राज उगल दिया। एड़ी चोटी का जोर लगा देना, पूरी शक्ति लगा देना। मजदूर ने उस पत्थर को तोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वह टूटा ही नहीं। काला अक्षर भैंस बराबर होना, यानी कि अनपढ़ होना। आर्यन कभी स्कूल ही नहीं गया, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर ही है। कमर कसना, पूरी तरह तैयार होना। अब कमर कस लो, इस बार तुम्हें कक्षा में प्रथम आना है। खूब पसीना एक करना, यानी खून पसीना एक करना। कड़ी मेहनत करना। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मनुष्य को खून पसीना एक करना पड़ता है। गले का हार होना, यानी बहुत प्यारा होना। दिनेश अपने माता पिता के गले का हार है। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। दोनों बेटों के विदेश से लौटने पर उनके माता पिता ने घी के दिए जलाए। घाट घाट का पानी पीना, यानी कि अनुभव प्राप्त होना। उसे मूर्ख बनाना संभव नहीं है क्योंकि उसने घाट घाट का पानी पी रखा है। घोड़े बेचकर सोना, यानी निश्चिंत हो जाना। लो, परीक्षा समाप्त हो गई, अब मजे से घोड़े बेचकर सो जाना। जले पर नमक छिड़कना, यानी दुखी को और सताना। एक तो माया पहले ही दुखी है, उस पर तुम उसे मूर्ख बताकर जले पर नमक छिड़क रहे हो। टांग अड़ाना, यानी कि हस्तक्षेप करना। हमें दूसरों के घरेलू मामलों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। डकार जाना, यानी हजम कर जाना। लोगों ने विश्वास के कारण एक निजी बैंक में पैसा जमा किया, बाद में पता चला कि बैंक वाले सारा पैसा डकार गए। तिल रखने की जगह न होना, यानी कि बहुत अधिक भीड़ होना। आजकल वैष्णो देवी जाने वाले इतने यात्री हैं कि रेलगाड़ियों में तिल रखने की जगह तक नहीं मिलती। दंग रह जाना, यानी हैरान रहना। छोटे से बालक के मुख से संस्कृत के श्लोक सुनकर सभी दंग रह गए। दिन फिरना, यानी कि अच्छे दिन आना। गोविंद जी का बड़ा लड़का जब से नौकरी पर लगा है उनके तो दिन ही फिर गए हैं। दांत खट्टे करना, यानी हराना। पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी के दांत खट्टे कर दिए थे। 9-2-11 होना, यानी कि भाग जाना। पुलिस को आता देख चोर 9-2-11 हो गए। नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना या कहना।
राजू मोनू से ईर्ष्या करता है, इसलिए वह मोनू के पिता से उसकी बात इस तरह नमक मिर्च लगाकर कहता है कि मोनू के पिता उसकी पिटाई कर देते हैं। नाक में दम करना यानी कि परेशान करना। इन बच्चों की शैतानी ने मेरी नाक में दम कर दिया है। नाक कटवाना यानी कि बेइज्जती करवाना। पिता ने कहा, बेटा परीक्षा में फेल होकर मेरी नाक मत कटवा देना। पहाड़ टूटना, भारी कष्ट आ जाना। जवान पुत्र की आकस्मिक मृत्यु से दयावती पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। पत्थर की लकीर होना यानी बात का पक्का होना। दादाजी की कही हर बात पत्थर की लकीर है। पापड़ बेलना, बहुत कष्ट झेलना। मुझे यह नौकरी अनायास ही नहीं मिली, इसके लिए तो मुझे न जाने कितने पापड़ बेलने पड़े। पेट में चूहे कूदना यानी भूख से व्याकुल होना। यात्रा से लौटने के बाद ही नीरा ने माँ से कहा, माँ खाने को कुछ दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। फूला न समाना यानी कि प्रसन्न होना। बीएड की परीक्षा पास करने पर राकेश फूला न समाया। बाल भी बांका ना करना यानी कि कुछ भी ना बिगाड़ना। विनोद भले ही तुम्हें कितना धमकाए, परंतु जब तक मैं हूं वह तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। बाएं हाथ का खेल होना यानी कि आसान काम होना। यह प्रतियोगिता जीतना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। मुंह में पानी आना यानी लालच करना। पके हुए केले देखकर बंदरों के मुंह में पानी आ गया। हाथ साफ करना यानी चोरी करना। इस नौकर से सावधान रहना, मौका मिलते ही हाथ साफ कर देता है। तो बच्चों, ये उदाहरण थे कुछ मुहावरों के। इन्हें एक बार आप दोबारा जरूर पढ़ना। आगे है लोकोक्ति। लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक की उक्ति यानी कि लोगों में प्रचलित बात। लोकोक्ति को कहावत के नाम से भी जाना जाता है। लोकोक्ति जीवन के व्यापक अनुभवों को सामान्य शब्दों के माध्यम से व्यक्त करती है। इसका भी शाब्दिक नहीं अपितु विशेष अर्थ लिया जाता है। यानी कि बच्चों, लोगों के बीच में जो कहावत प्रचलित होती है उन्हें लोग सामान्य शब्दों में प्रयोग में लाते हैं अपने जीवन में, उन्हें हम लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति शब्द समूह तथा वाक्यांशों का ही रूप है जिसका अपना विशेष अर्थ होता है। तो बच्चों, पहले पढ़ते हैं लोकोक्ति व मुहावरे में अंतर क्या है। तो बच्चों, मुहावरा वाक्यांश होता है लेकिन लोकोक्ति लघु वाक्य होते हैं जिसका स्वतंत्र प्रयोग होता है। मुहावरों को वाक्य के बीच में रखा जाता है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग किसी बात के समर्थन में वाक्य के तौर पर वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे लोकोक्ति है, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ होना। वाक्य है, हिमाचल घूमने गया था तो 5 टोकरी सेब भी लेता आया, अच्छे दामों पर बिक गए। ठीक ही तो है आम के आम गुठलियों के दाम। अंधा क्या चाहे 2 आंखें, यानी कि अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति। मुझे बस में चढ़ते ही सीट मिल गई और मैं आराम से बैठ गया। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। अंधों में काना राजा, यानी कि मूर्खों में थोड़ा बुद्धिमान। गांव के अनपढ़ लोगों के बीच विजय ही 10वीं पास है, इसलिए वही अंधों में काना राजा है। आ बैल मुझे मार, यानी जानबूझकर संकट मोल लेना। मुझे क्या पड़ी है जो मैं उनके झगड़े में पड़कर व्यर्थ बदनाम हूं। यह तो वही बात होगी, आ बैल मुझे मार। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी समय बीत जाने पर पछतावा बेकार है। पूरा वर्ष तो तुमने खेल कूद में ही बिता दिया और अब अनुत्तीर्ण होने पर रो रहे हो। किसी ने ठीक ही तो कहा है, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अंत भला तो सब भला, अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है। मेरा मित्र जीवन भर गरीब और असहायों की मदद करता रहा। जब उस पर संकट आया तो कई लोग उसकी मदद करने आ पहुंचे। ठीक ही तो कहा है, अंत भले का भला। एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, यानी एक दुष्ट आदमी सारे वातावरण को दूषित कर देता है। मधुर की शैतानियों को देखकर कक्षा के अन्य विद्यार्थी भी वैसा ही करने लगे। ठीक ही कहा है कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अपनी करनी पार उतरनी, यानी कि अपने किए का फल भोगना। जब तक जवानी थी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, अब एक एक पाई के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ठीक ही कहा है, अपनी करनी पार उतरनी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि अपनी गलती स्वीकार न कर पूछने वालों को ही दोषी मानना। एक तो तुमने मेरा फोन चुरा लिया
और मुझे ही झगड़ा करने का आरोपी बता रहे हो। इसी को कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सहज पके सो मीठा होए, यानी कि आराम से किया गया कार्य सदैव अच्छा होता है। निरंतर परिश्रम करने का परिणाम सदैव अच्छा होता है, इसलिए कहा गया है सहज पके तो मीठा होए। ऊंची दुकान फीके पकवान, यानी दिखावा अधिक और वास्तविकता कम। मनीष की बड़ी बड़ी बातों पर भरोसा मत करना, उसके बारे में सब यही कहते हैं कि ऊंची दुकान फीके पकवान। एक पंथ दो काज, यानी एक साधन से दो काम हो जाना। राजीव को अपनी फैक्ट्री के काम से हरिद्वार जाना पड़ा, साथ ही वह गंगा में स्नान करके ही खंडित मूर्तियों को गंगा में विसर्जित कराया। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के लिए कई दावेदार। इस बार वितरक के पास गैस के बहुत कम सिलेंडर आए, परंतु उसके उपभोक्ता बहुत हैं। अब किसे दे किसे ना दे, ये तो एक अनार 100 बीमार वाली बात हो गई है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी झगड़े में केवल एक पक्ष ही दोषी नहीं होता। इस झगड़े में सारा दोष राजा का ही नहीं, तुम्हारा भी होगा, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, यानी कि सब एक समान होना। जनता के लिए कोई भी राजनीतिक दल विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी कि बेईमानी बार बार सफल नहीं होती। दुकानदार को कम तौलते हुए पकड़कर धवन बोला, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी अपना गुस्सा किसी और पर उतारना। हरीश तुमसे ज्यादा ताकतवर है तो तुम उसकी गालियां सहन कर गए, यहाँ इस गरीब पर क्यों बरस पड़े। यह तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, यानी अधिक परिश्रम और लाभ कम। सारा दिन मेहनत की और शाम को 100 रुपये मजदूरी मिली, यह तो वही बात हुई, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि अपने पाप से डरना। हमने शाम को कुछ नहीं कहा, वह अपने आप ही चुपचाप बैठा है, कहीं उसी ने तो पैसे नहीं चुराए। इसी कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, यानी कि महाकंजूस। तुम अपने पिता से ये आशा मत करो कि वे तुम्हें व्यापार करने के लिए 1 लाख रुपए दे देंगे। मुझे पता है कि वे ऐसे व्यक्ति हैं कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी बलवान की ही जीत होती है। आज के युग में गरीब व्यक्ति को कहीं भी उसका हक नहीं मिलता। आज तो जिसकी लाठी उसी की भैंस है। अधजल गगरी छलकत जाए, यानी ओझा व्यक्ति अधिक घमंड करता है। सोहन को क्लर्क की नौकरी क्या मिल गई, उछलता फिर रहा है। इसी को कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी कि डींगे मारने वाले काम नहीं करते। रोहन की धमकियों से मत डरो, वो गरजते हैं वो बरसते नहीं। कंगाली में आटा गीला, यानी एक मुसीबत के साथ दूसरी मुसीबत आना। एक तो आकाश की नौकरी छूट गई और दूसरे उसकी पत्नी भी बीमार हो गई। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। आगे कुआं पीछे खाई, यानी कि चारों ओर मुसीबत। ऑपरेशन करवाए तो मौत का डर है, ना कराए तो दर्द से बुरा हाल है। यह तो वही बात हो गई, आगे कुआं पीछे खाई। तो बच्चों ये थे कुछ लोकोक्तियां, इन्हें एक बार आप दोबारा जरूर पढ़ना। आइए दोहराएं। मुहावरा ऐसा वाक्यांश होता है जिसके शब्दों को विशेष अर्थ में लिया जाता है। मुहावरा वाक्य के बीच में आता है। मुहावरे के प्रयोग में भाषा सुंदर, रोचक, सरस और प्रभावशाली बनती है। लोकोक्ति सदियों से प्रचलित कहावतें हैं जिनमें जीवन का व्यापक अनुभव होता है। लोकोक्ति लघु वाक्य होती हैं और प्रायः वाक्यों के अंत में आते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं करना।